आज जम्मू के हिंदुओं का भव्य विजय हुआ है। वैष्णव देवी हिंदुओं का श्राइन, दर्शन करने हिंदू जाता है, पैसा हिंदू रखता है और वैष्णव देवी के हिंदुओं के पैसे से वैष्णव देवी मेडिकल कॉलेज शुरू हुई। कॉलेज में 50 सीटों में से 42 सीटों पर कश्मीर के मुसलमानों को MBBS का प्रवेश दिया। जम्मू के राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी और जम्मू के राष्ट्रीय बजरंग दल ने सबसे पहले विरोध किया कि 42 मुसलमानों की सीटें कैंसिल करो, पैसे हमारे बाप के हैं। आंदोलन चलते रहे और 27 दिसंबर को मैं स्वयं जम्मू पहुंचा। जम्मू में सभा करके घोषणा की कि कश्मीर के 42 मुसलमानों की मेडिकल सीटें रद्द करो और सभी 50 सीटें जम्मू के हिंदू बेटा बेटियों के लिए आरक्षित करो। और गवर्नर को कहा, मनोज सिन्हा जी ये बंद करो, और नहीं करते हैं तो प्रवीण तोगड़िया देश के हिंदुओं को ऐलान करते हैं कि वैष्णव देवी जाओ, पर मां के चरणों में एक भी रुपया चढ़ावा मत रखो। हम सिर्फ सुपारी रखकर वापस आएंगे, पैसे हम देंगे और डॉक्टर कश्मीर का मुसलमान बने, हम नहीं बनने देंगे। हमने कहा था ये रद्द करो। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज की सीटें रद्द हो गई है। 42 कश्मीर के मुसलमान छात्र की मान्यता रद्द हो गई है। मैं आगे की मांग करता हूं, मेडिकल कॉलेज चालू रखो और सभी 50 सीटें जम्मू के बेटा बेटी हिंदुओं के लिए आरक्षित करो। इनके लिए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी बुलंद आवाज उठाती रहेगी। जम्मू में गांव-गांव में सरकार ने गन के लाइसेंस दिए हैं, हिंदुओं के ही लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं। मानिए आतंकवादी आएंगे, गन का लाइसेंस रिन्यू नहीं करेगा, वो मारा जाएगा। तो हमने पहली जीत कर ली है। वैष्णव देवी मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के मुसलमान छात्रों की मान्यता रद्द करवाने की। अब जम्मू के हिंदुओं को गन का लाइसेंस देने का काम 1 महीने में पूरा करो। मिस्टर गवर्नर मनोज सिन्हा जी, ये आपका उत्तरदायित्व है। आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ बैठते थे। कम से कम जम्मू के हिंदुओं को मरवाने की स्थिति मत करो। 1 महीने में जम्मू के सभी हिंदुओं का लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए और एक भी पैसे कोई उनसे न मांगे। यह मनोज सिन्हा जी सुनिश्चित करो। मैं यह मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए फिर भी सरकार को अभिनंदन देता हूं कि हिंदुओं की आवाज आपने सुनी, पर सुनाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। ऐसे आंदोलन करने के लिए हमें आगे बाध्य मत करो। संभल में लगातार जमीनों को खाली कराया जा रहा है, तालाब की भूमि, सरकारी भूमियों से मस्जिदों को हटाया जा रहा है। उसी को लेकर जो संभल के सपा सांसद हैं जी और अनवर, उनका कहना है कि ये सुशासन नहीं, डर का माहौल है। यदि किसी मंदिर की जमीन, तालाब की जमीन, सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है, मजार बनी है, हटानी चाहिए। हटाने के लिए यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद करता हूँ और प्रशासन यह काम करेगा, संभल का हिंदू उनके साथ रहेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से ये मस्जिद और मदरसों पर पूरा बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा है। सांसद के जो है पिता ये कह रहे हैं कि 2027 के लिए बीजेपी अयोध्या बनाने की कोशिश कर रही है। मैं तो बुलडोजर का समर्थक हूँ और मैं कहता हूँ बुलडोजर शांति का प्रतीक है और बुलडोजर पर बैठकर ही हिंदू आगे बढ़ेगा। जिनको बुलडोजर स्वीकार्य नहीं है वो थोड़े दूर चले जाओ, पाकिस्तान थोड़ा नजदीक है। लेकिन सांसद के पिता ममलूकुर रहमान का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, संभल को अयोध्या बनाना चाहती है। तो अरे भारत का हर गांव अयोध्या बन रहा है, संभल तो क्या। SIR के बाद में बांग्लादेशियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? SIR ठीक है, उचित है। वह बांग्लादेशियों को मतदाता बनने से रोकेंगे। मैं SIR का खुला स्वागत करता हूँ। मोदी सरकार में हिंदुओं की क्या स्थिति? बुलडोजर चल रहा है।
संभल में योगी सरकार विकास करा रही है, किस तरह से? बुलडोजर से। संभल में 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर श्री हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, हिंसा हुई। उसके बाद में संभल के 68-19 कूप हैं, उनको जीर्णोद्धार करने का काम योगी सरकार कर रही है। इसलिए योगी जी को धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी को धन्यवाद, अमित शाह को धन्यवाद। आगे बढ़ो, बुलडोजर लेकर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देश भर में वृद्धाश्रम बने हुए हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं बुढ़ापे में, क्या इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे आप? जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएगा, उनका बेटा भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएगा। आपके घर में रहने हो तो अपने माँ बाप को भी घर में रखो। ऐसा आपका संगठन कोई तो ये आप कई बार संभल मेरा संगठन यही करेगा कि आपको वृद्धाश्रम में नहीं जाना है तो अपने माँ बाप के घर में रखो। आप कई बार संभल आए हैं, संभल की 5 दशक पुरानी मांग है संभल गुजरात रेल लाइन के लिए, करवाएंगे ना, वह भी करवाएंगे। सरकार तो सुन नहीं रही है। अरे सरकार तो हमने श्रीनगर को झुका दिया तो संभल तो क्या होता है। चलो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर लिख लो। बोलो, वैष्णव देवी का नाम सुना है या नहीं? वैष्णव देवी में हिंदू जाता है या मुसलमान? वैष्णव देवी के सामने दक्षिणा के पैसे हिंदू रखता है या मुसलमान? तो वैष्णव देवी में हर वर्ष 1 करोड़ हिंदू जाता है। अपने पसीना के पैसे वैष्णव देवी के सामने रखता है। ये पैसे से वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड ने एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया। मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें थी, मानी एक साथ 50 छात्र एमबीबीएस के लिए भर्ती होंगे। वैष्णव देवी हिंदुओं का है या मुसलमानों का? हिंदुओं का। वैष्णव देवी में हिंदू जाता है या मुसलमान? वैष्णव देवी के सामने पैसे हिंदू रखता है या मुसलमान? और हिंदुओं के वैष्णव देवी मंदिर में जम्मू में हिंदुओं के पैसे से चलने वाली मेडिकल कॉलेज में 50 छात्रों में से 42 कश्मीर के मुसलमानों को एमबीबीएस के लिए एडमिशन दिया। मैं कहूंगा डूब मरो, आप बोलेंगे डूब मरो। बोलो डूब मरो, डूब मरो। मैं वहां 27 दिसंबर में था। याद रखो, कभी अमरनाथ की जमीन या कभी नौले ले ली थी। ताकि पीछे वालों को देखें। उस दिन मैं जम्मू में था, वहीं पर मैंने ऐलान किया था कि आज तुमने वैष्णव देवी की जमीन ले ली है, आज वैष्णव देवी की जमीन वापस लेने के लिए हिंदू लड़ेगा। पर मैं वादा करता हूं, जम्मू का हिंदू अकेला नहीं लड़ेगा, आज मैं देश के हिंदुओं को लड़ाऊंगा। हमने कहा था अमरनाथ की जमीन के लिए मैं श्रीनगर को झुका दूंगा और दिल्ली को झुका दूंगा। पूरा देश में आंदोलन हुआ, हमने उनकी छाती पर पांव रखकर अमरनाथ की जमीन वापस ली। वैष्णव देवी हिंदुओं का, पैसे हिंदुओं के, और डॉक्टर बनाओगे मुसलमानों के, कश्मीर के मुसलमानों को। मैं 27 दिसंबर जम्मू में था। जम्मू में ऐलान किया था कि 42 मुसलमान को एमबीबीएस बनाने का एडमिशन कैंसिल करो। डूब मरो, तुमने ये किया है। वहां के गवर्नर हिंदू है। मैंने कहा था बंद करो, ये कभी मेरे साथ बैठने वाले लोग हैं। मैंने कहा यदि ये 42 मुसलमान स्टूडेंटों का एडमिशन कैंसिल नहीं किया तो मैं देश को ऐलान करने वाला हूं, हिंदू वैष्णव देवी जाओ, दर्शन करो, पर वैष्णव देवी के सामने हिंदू दक्षिणा का 1 भी रुपया नहीं रखेगा। सुपारी रखकर वापस आ जाएंगे, हम तुम्हें भूखे मार देंगे। हम जंग का ऐलान करके आए थे। आज 42 मुसलमान छात्रों को एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की मान्यता रद्द हो चुकी है।
मैं कहूंगा जम्मू का हिंदू, आप बोलेंगे जीत गया जीत गया। बोलो जम्मू का हिंदू, जम्मू का हिंदू। मैं कहूंगा भारत का हिंदू, आप लोग बोलेंगे जीतेगा जीतेगा। भारत का हिंदू, भारत का हिंदू। हमने अमरनाथ के मुद्दे पर उनकी छाती पर पांव रखकर झुका दिया था। तब कहा था कि श्रीनगर को भी झुका देंगे, दिल्ली को भी झुका देंगे। आज फिर से हमने श्रीनगर को झुका दिया और हिंदुओं के पैसे से कश्मीर के मुसलमानों को डॉक्टर बनवाने वाली मेडिकल कॉलेज बंद करवा दी है। अब प्रवीण तोड़ी के आगे मांग है, मेडिकल कॉलेज बंद मत करो, फिर से चालू करो। फिर क्या करो? 50 सीटों में जम्मू के बेटा बेटी हिंदुओं को ही डॉक्टर बनाना शुरू करो। हमें वही चाहिए। ये देश के हिंदुओं में कितना दम है, वह श्रीनगर को भी झुका देता है। कल पाकिस्तान को भी झुका देगा, बांग्लादेश को भी झुका देगा। बांग्लादेश के कमीने वह लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। कल भी हमारी बहन बेटी को पेड़ पर बांधकर सामूहिक बलात्कार किया है। दिन दहाड़े दीपुदास को मार रहा है। बांग्लादेश का सर्जन भारत के वीर सैनिकों के खून से हुआ है। जब उनकी बेबियों पर पाकिस्तान के मुसलमान सैनिक ही बलात्कार कर रहे थे, तब सालों तुम्हारी बीबियों को बचाने के लिए हम आए। जनरल अरोरा के नेतृत्व में भारत की सेना गई थी, तब तुम्हारी बीबियां बची थी। आज वो नमक हराम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। अमेरिका देश का नाम हम जानते हैं। उनके प्रेसिडेंट का नाम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है। उनके देश में नशीली दवाएं भेजने वाले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पकड़कर अमेरिका में लाकर जेल में ठूस दिया। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि फिर से भारत की सेना भेजकर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट यूनुस को पकड़कर तिहाड़ जेल में गाड़ दो, ताकि कोई बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत न करे। भारत ड्रोन बनाता है, विमान बनाता है, ये नौटंकी के लिए है। भेजो ढाका चिटागोंग पर, भेजो ड्रोन, भेजो जेट, मिराज, भेजो मिसाइल। भारत ही हिंदुओं की मातृभूमि, पुत्रभूमि, पिंडभूमि है और दुनिया के किसी हिंदू पर अत्याचार होगा तो भारत की सेनाएं निकलनी चाहिए। भारत के हिंदुओं की रक्षा की भी जिम्मेदारी भारत की है, पर दुनिया के हिंदुओं की रक्षा की भी जिम्मेदारी भारत की है। आज आप सबको बुलाने का कारण, राम मंदिर तो हमने भगवान की कृपा से, राम मंदिर हमने भगवान की कृपा से और हिंदुओं के सामूहिक प्रयास से सभी हिंदुओं ने बना लिया। आप पूछेंगे आगे क्या? मंदिर तो बन गया, आगे क्या? वही समझा रहा हूं, मेरे साथ बोलो। हम सभी हिंदुओं ने भगवान की कृपा, हिंदुओं के सामूहिक मदद से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना लिया है। हमने वादा किया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। हम अयोध्या में आए, भव्य राम मंदिर बनाया। अब आगे हिंदू ही आगे,
बोलो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, रोग मुक्त हिंदू, किसानों को फसल के दाम यही है हमारे राम, किसानों को फसल के दाम यही है हमारा काम, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू। जब जब भारत में हिंदुओं का बहुमत, हिंदू सुरक्षित हमारा सरकार, भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे या कानून से बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदू बहुमत के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ, 3 बच्चे हिंदू सच्चे खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदू को देंगे। फिर भी भारत में हिंदू घट गया, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा, घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा। दोनों हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलो, घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा, घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा। हमारा संकल्प भारत के 1 लाख गांव में हर मंगल शनिवार, हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा, संभल में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में एक हिंदू का नाम लिया, एक बहन बेटी का नाम लिया, 1 लाख हनुमान चालीसा में ऐलान होगा। पूरे देश में करोड़ों हिंदू निकलेगा। अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। जब जब हिंदू घटा, हिंदू कटा, लूटा भागा। लेटेस्ट कश्मीर घाटी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरबास्तान तो भूल गए। पहले हमारा प्रयास भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे या कानून से बनाकर रखेंगे, और मैं वही व्यक्ति हूं जिन्होंने डंडे और कानून से राम मंदिर की लड़ाई जीत कर दिखाई। इसलिए 4 मुद्दों का एक्शन प्लान, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। कैसा कानून बनेगा? जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, कानून बना 1 वर्ष के बाद उनके घर में नए बच्चे का जन्म होगा, प्रवीण तोगड़िया उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न कानून से देने नहीं देगा। उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, अस्पताल से दवाई नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उनको वोट देने का अधिकार मैं भारत में छीन लूंगा। बोलो, मोहम्मद बना रहेगा या नहीं? 3 करोड़ बांग्लादेशी नमूनों को भगाएंगे। खरीदी तो हिंदुओं से करेंगे। सब्जी खरीदने जाओ, फल खरीदने जाओ, राजमिस्त्री ढूंढो, बाल कटाने जाओ। मैंने यहां तक कहा है, बाल काटने वाला हिंदू नहीं है तो बाल मत कटाओ। हम फल सब्जी बाल कटवा कर हमें मारने वाले, गौमांस खाने वाले को पैसे नहीं देंगे। इसलिए खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। फिर भी हिंदू घट गया, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, हिंदू ही पीटेगा जीतेगा। कैसे? एक सांप निकलता है,
बोलो भले भले भाग जाएंगे। चींटी निकलेगी तो कोई भागेगा नहीं, फेंक देंगे, मार डालेंगे। जो सांप से भले भले भाग जाते हैं, चींटी से कोई भागता नहीं है। वो हजारों चींटी सांप पर चढ़ेगी तो कौन मरेगा? मानो देश में 11 लाख हनुमान चालीसा चल रहा है। तो शुक्रवार को जुमा की नमाज में ऐलान करते हैं। अब प्रवीण तोगड़िया का ऐलान मंगल शनिवार के हनुमान चालीसा में होगा। किसी भी हिंदू का नाम लिया, लाखों हनुमान चालीसा से ऐलान होगा। और बोलो करोड़ों हिंदू निकला तो सांप मरेगा या नहीं? तो आप पूछेंगे क्या करना है? आप जहां रहते हो दूर मंदिर मत ढूंढने जाओ, दूर मत जाओ, घर के सामने। क्यों? वृद्ध आएगा, 3 साल का बच्चा आएगा, हर सप्ताह हनुमान चालीसा करो। घर घर चावल देकर निमंत्रण दो। 1 शुरू हुआ, 2, 5, 11 करो। एक जिलों में मैं 500, 1000 हनुमान चालीसा ले जाने वाला। तो यहाँ जितने बंधु आए हैं, मैं रहता हुआ अगले सप्ताह से हनुमान चालीसा शुरू करूंगा। यह संकल्प करते हैं, वो अपना हाथ उठाओ। बोलो हनुमान जी भगवान की जय, शनि महाराज की जय, मृत्युंजय हिंदू की जय। मेरे साथ बोलो, मेरा घर हिंदू घर, हिंदू घर सुखी घर, हिंदू घर सुरक्षित घर, हिंदू घर समृद्ध घर, हिंदू घर रोजगार युक्त घर, हिंदू घर रोग मुक्त घर, हिंदू घर महिला सुरक्षित घर, हिंदू घर ओम श्री परिवार घर। मैं मेरे हिंदू घर को सुखी रखने के लिए ओम श्री परिवार की ओम श्री परिवार की 30 बातें करूंगा। मेरे साथ बोलो, हर रोज सुबह उठकर बोलेंगे। सब नहीं बोले, बोलो हर रोज सुबह उठकर बोलेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम कार्तिक स्वामी नमः, ओम विष्णु भगवान नमः। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।